हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक वन शॉट लेके जिसका नाम है लव डार्क डिस्ट्रक्शन। तो चलिए ये स्टोरी सुनते हैं। इससे पहले बता दूँ ये काल्पनिक है और ये स्टोरी रियलिटी से कंपेयर नहीं होता है और ये वांगशन स्टोरी है। ये शन वांग स्टोरी नहीं, वांगशन स्टोरी है। तो चलिए, अगर आप लोग कुछ नया सुनना चाहते हैं तो स्वागत है वांगशन तुझी के चैनल में। तो चलिए वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। एक गांव दिखाया जाता है। वो गांव बहुत ज़्यादा ही हरा भरा था। वो गांव में एक बच्चा खेल रहा था, उसके साथ और एक बच्चा खेल रहा था। जो बच्चा थोड़ा सा लंबा, उसका फेस गोल था और वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता था। उसने बोला, लंजा तुम मुझसे शादी करोगे ना? वो दूसरा बच्चा जो उसकी तरफ देख के कहता है, मैं ज़रूर शादी करूँगा वीन से। और फिर वो दूसरा जो गोल सा बच्चा जिसका चेहरा गोल जैसा था, वो थोड़ा चबी टाइप का था पर वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसके लिप्स के नीचे एक छोटे से मोल पड़ता था। उसके आइज़ के पास भी एक मोल था। वो बहुत क्यूट था। वो उसकी तरफ देख के कहता है, बांगजी लंजा मुझसे शादी करेगा, मेरा अल्फ़ा बनेगा। और वो लोग जैसे कि दूल्हा और दुल्हन बन के पूरे गांव में घूमते रहते थे और दुकान में जाके कहते रहते थे, ये मेरा हस्बैंड है, इसको सब्जी खरीदना है। और फिर लंजा कहता था, हाँ मुझे सब्जी खरीदना है मेरे वाइफ के लिए। और फिर जो वहाँ पर नेबर या फिर जो शॉप्स के दुकानदार थे, वो सारे उन दोनों को देख के हंसने लग जाते थे। वो लोग उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और थोड़ा बता दें, ये दोनों बच्चे कौन हैं। एक है हमारा फर्स्ट मैन लीड लान वांगजी, उसका शॉर्ट फॉर्म नेम लंजा। और वो दूसरा चबी सा क्यूट सा बच्चा, उसका नाम वी वुशियान। वो छोटा सा बच्चा जो वांगजी को पार्क में मिला था, तब से वही वांगजी को अपना अल्फ़ा बना के वो घूमता था और वांगजी भी उसको अपना ओमेगा बना के घूमता था। वो लोग नेबर भी थे। अनफॉर्चुनेटली जब उन दोनों को पता चला कि वो लोग नेबर है, फिर वो लोग बहुत खुश हो गए। तब से ही वो लोग बचपन से ही एक साथ खेलने कूदने लग गए और उन दोनों ने डिसीजन कर लिया था कि वो दोनों एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे, शादी भी करेंगे। पहले से सोच लिया कि लंजा उसका अल्फ़ा बनेगा। वांगजी का हाथ पकड़ के घूमता था और कहता था, ये मेरा अल्फ़ा है। और फिर वो अपनी माँ के पास भी जाता था और कहता था, माँ मेरा अल्फ़ा है। उसकी माँ भी स्माइल करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और उन लोग का ये जो पेयरिंग था, इतना क्यूट वाला जोड़ी था, वो सबको ही प्यारा लगने लग गया और सब लोग सोचने लग गया कि ये दोनों पक्का बड़े होने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। और फिर एक दिन वैसा ही सब लोग को सुनने को मिला। वांगजी जब वीन के साथ बैठा हुआ था, वो दोनों 18 ईयर्स के हो गए थे और वीन का पहला हीट ट्रिगर हो गया था। तो वांगजी ने उसको मदद करने के लिए जंगलों में जड़ी बूटियाँ लगती थी। तो वीन को हीट फील हो रहा था। तो हीट फील जब हो रहा था तो वांगजी को समझ नहीं आया, क्योंकि वांगजी उतना कहाँ उसको पता था, क्योंकि वो तो एक अल्फ़ा था। और उन लोग को, क्योंकि गाँव के टाइम में, उस टाइम में उन लोग को ओमेगास के बारे में उतना बताया नहीं जाता था। वांगजी को पता नहीं था। तो वांगजी जंगल में जड़ी बूटियाँ लगती थी, तो वो जंगल में जाके वीन के लिए जड़ी बूटियाँ लाने की कोशिश कर रहा था। पर वीन को और ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वीन वांगजी को पकड़ के उसको बोला, अल्फ़ा मुझे तुम चाहिए अल्फ़ा। और फिर विंग उसी टाइम वांगजी के साथ अपना वर्जिनिटी लूज़ कर देता है और वांगजी भी अपने आप को नहीं रोक पाता, क्योंकि उसका भी रट ट्रिगर हो गया था। विंग का हीट ने उसको ट्रिगर कर दिया था। इसलिए उस दिन वो लोग वैसे ही सुबह जंगल में अपना वर्जिनिटी लूज़ कर देते हैं और फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद उन दोनों का शादी हो जाता है। और सब लोग बहुत खुश थे, उन दोनों की तरफ देख रहे थे और सब लोग को पता भी थी कि ये दोनों कुछ ना कुछ तो करेंगे और ये दोनों एक साथ ज़रूर होंगे। सबको पता थी, क्योंकि विंग वांगजी को बहुत प्यार करता था और वांगजी विंग को बहुत प्यार करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो दोनों थोड़े और बड़े हो गए। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वो लोग फाइनली शादीशुदा थे। तो वांगजी विंग की तरफ देखिए, कहता, विंग मुझे नौकरी लगी है। विंग स्माइल करता कहता, क्या सच में? और वो वांगजी को आके हक कर लेता, कहता, क्या, कहाँ लगी है? वांगजी कहता है, मुझे शहर में नौकरी लगी है। विंग चलोगे मेरे साथ? मुझे वहाँ पर सब मिलेगा, वहाँ पर मुझे एक घर मिलेगा और बोल रहे हैं कि मुझे ड्राइवर भी आएगा पिक करने के लिए। कोई एक कंपनी में मुझे नौकरी मिला है। मेरा एक चाचा है, अंकल है, लैनकुरन, उन्होंने मेरा नौकरी उनकी कंपनी में फ़िक्स करा दिया है। विंग बहुत खुश होता है। विंग कहता है, सच में लंजा?
खुश हूँ। और वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी स्माइल करता कहता है विंग मैं भी बहुत खुश हूँ, अब हम लोग अच्छे से बिताएंगे अपना ज़िंदगी। और फिर हमारी लाइफ में और एक मेंबर भी ऐड हो जाएगा। विंग ब्लश करता कहता है तुम ना इतना शेमलेस होते जा रहे हो ना दिन ब दिन, उफ लंजा। और वांग जी स्माइल करता है। ऐसे ही वांग जी और विंग अपना सारा सामान पैक करके शहर के लिए निकल जाते हैं, शहर के लिए। उन लोग का शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, पहला दिन ही हुआ था। और वांग जी को खुशखबरी मिल गई कि वो दोनों अब उन दोनों को ऐसे गांव में नहीं रहना पड़ेगा, शहर पहली बार उन दोनों शहर देखेंगे। विंग बहुत खुश था। विंग अपने शादी के जोड़े में जा रहा था। विंग अपने लाल जोड़े में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और क्योंकि उस दिन उन दोनों का फर्स्ट नाइट होने वाली थी शादी के दिन, पर जब वांग जी को पता चली कि उसका काम फिक्स्ड हो गया है लैन कुरैन के कंपनी में, उसके अंकल की कंपनी में, तो उसके माँ बाप ने यही डिसाइड किया, उन लोग के पेरेंट्स ने, कि विंग और वांग जी अपना फर्स्ट नाइट उधर जाके ही मनाएंगे। उन लोग को स्पेस में भी मिलेगा और वो लोग फ़न भी कर पाएंगे। उन लोग के फैमिली मेम्बर यही सोच रहे थे। वांग जी को भी सही लगी। तो वांग जी और विंग, अभी तक उन लोग का फर्स्ट नाइट हुआ नहीं था, इसलिए उस दिन जब उन लोग का शादी हुआ था उस दिन वो लोग अपने अपने घर में ही सोए थे। और फिर आज वांग जी विंग को लेके जा रहा है, ट्रेन में सफ़र कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, दोनों ही प्यारे लग रहे थे। वांग जी अपने ओमेगा को लेके आ रहा था। जब ट्रेन से उन दोनों का सफ़र हो गया कंप्लीट, वांग जी जब ट्रेन स्टेशन में उतरा तो वो बाहर जब निकला विंग के साथ सामान लेके, तो वो देखता है कि लैन कुरैन ने स्पेशली उन लोग के लिए कार भेजा है। वांग जी को समझ आई कि उन लोग के अंकल को पता था कि वांग जी अकेले तो नहीं आने वाला है, क्योंकि शादी हुई है वांग जी की। वांग जी अगर अकेले आएगा तो उसका ओमेगा पार्टनर गुस्सा हो जाएगा। और वांग जी कितना उसके ओमेगा को प्यार करता था ये उसके अंकल को भी पता थी। तो उसके अंकल इसलिए उसके ओमेगा पार्टनर, उसके हस्बैंड को तो अपसेट नहीं कर सकते, तो वांग जी के लिए एक कार भेजा था। वांग जी विंग को अंदर बैठाता है और वो ड्राइवर भी आसपास दिखा रहा था कि यहाँ पर सब्जी मार्केट है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर मॉल है। और वांग जी और विंग बाहर दिख रहा था। और ऐसे करते करते वो दोनों घर पहुँचते पहुँचते उन लोग को थोड़ा सा रात हो जाता है, रात के 10 बज जाता है। वो उन लोगों ने बाहर थोड़ा खाना पीना किया और अंदर आ गए। वो अपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसमें एक डाइनिंग टेबल, डाइनिंग एरिया था, किचन था, वॉशरूम और एक बेडरूम, जिसमें बेडरूम के सामने एक छोटा सा बालकनी। विंग जब वो बालकनी को देखता है, विंग दौड़ के बालकनी के पास आता है, कहता है वांग जी देखो कितना सुंदर नज़ारा है, उधर देखो वांग जी। वांग जी उसके पास आता है। उधर देखने के अलावा वांग जी विंग के चेहरे को देखता है, क्योंकि मून लाइट डायरेक्ट विंग के चेहरे पे गिर रही थी। उसका बनी टीथ, उसका ब्यूटीफुल फेस शो हो रहा था, फ्लफ़ी हेयर उड़ रहा था हवा की वजह से, क्योंकि वो 3rd फ्लोर में वो फ्लोर था उन लोग का। विंग के चेहरे की तरफ देखता है और वांग जी कहते हैं देख रहा हूँ। विंग कहते हैं देखो वहाँ पर समुद्र है, वो बीच है, वो देखो बीच के ऊपर ही चाँद है, कितना सुंदर लग रहा है। वांग जी तुम देख रहे हो ना। जब वांग जी के चेहरे पे विंग देखता है, विंग गुस्सा हो जाता है। वांग जी तुम कहाँ देख रहे हो? वांग जी मैं उधर दिखा रहा हूँ, तुम इधर क्या देख रहे हो? वांग जी कहता है देख तो रहा हूँ, बहुत सुंदर है। विंग ब्लश करता है और वो घूम जाता है। विंग धीरे से कहता है शेमलेस, और वो बेड में जाता है और वो लेट जाता है, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वांग जी भी चकल करते करते विंग के पीछे आता है और वो भी बेड में जम करता है। विंग को पीछे से कैप्चर कर लेता है, उसको पीछे से हंगरली किस करने लग जाता है, नेक में बाइट करने लग जाता है। विंग उसको हटा नहीं पाता। विंग फिर कोशिश करके, क्योंकि वो एक ओमेगा था, वो अपने आप को रोक रहा था। फिर फाइनली वो वांग जी का लिप्स को अपने हाथ से बंद करता है और कहता है वांग जी मैं थक गया हूँ ना हस्बैंड, मुझे सोना है, सोने दो ना, बाद में कर लेना। विंग का बात सुन के वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है। वांग जी विंग का हाथ अपने मुंह से हटाता और कहता है विंग आज हमारा वेडिंग नाइट है, तुम नहीं चाहते थोड़ा तुम एंजॉय करो मेरे साथ आज की रात थोड़ा एक्साइटमेंट बनाए। विंग थोड़ा ब्लश करके कहता है नहीं वांग जी मुझे नींद आ रही है, मैं कितना थक गया हूँ, और मैं तो अब तुम्हारा ही हूँ ना, जब मर्जी तब कर लेना मेरे साथ, अभी नहीं, अभी मुझे सोना दो, मुझे सोना है वांग जी, हस्बैंड सोने दो ना। वांग जी सैड होके कहता है अच्छा ठीक है विंग, इतना मत सैड हो मेरे ओमेगा, ठीक है बाद में कर लेंगे हम लोग, तुमने सीखा, तुम तो मेरे ही हो, हमेशा कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। विंग ब्लश करता है और विंग कहता है और फिर वो घूम जाता है। वांग जी उसके किस करता है नेक पे और कहता है विंग मत भूलो
सुबह कल तुमको जल्दी उठना है ना? मेरा टिफ़िन ब्रेकफास्ट बनाना है और टिफ़िन बनाना है, मुझे ऑफिस ले जाना है, तुम्हें पता है ना कल से मेरा काम स्टार्ट है। विंग कहता है हाँ बाबा मुझे याद है, मुझे तुम्हारे लिए बनाना है टिफ़िन और मैं अच्छा ही बनाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बुरा बनाऊँगा? वांग जी कहते हैं नहीं बेबी, मैंने सुना है और मैंने तुम्हारा खाना भी तो टेस्ट किया है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। विंग स्माइल करके कहता है पहले जब भी कोई फेस्टिवल होता था मैं ही तो बनाता था अपने घर का खाना, और तुमने भी तो एक बार खाया है जब तुम मेरे घर आए थे। वांग जी कहते हैं बहुत टेस्टी था, वो स्वीट और तुम्हारी तरह, तुम्हारे फेरोमोन की तरह। विंग ब्लश करता है और वो टर्न हो जाता है। कुछ देर बाद विंग और वांग जी सो रहे थे डीप स्लीप में। ऐसे ही सोते सोते रात के 3 बज जाता है। विंग और वांग जी सो रहा था। उस घर में सब कुछ साइलेंट था। वो सामान जो ढक के रखे हुए थे वो सारे सेट करके नहीं रखे हुए थे, क्योंकि विंग ने बोला था कल वो संभालेगा, सब कुछ समेटेगा। और उन बॉक्सेस में उनके अंदर ही एक घड़ी रखा हुआ था, जो घड़ी ऑन था, जिसमें टक टक करके आवाज़ आ रही थी और जिसमें जब 12 बजा उसका भी आवाज़ आया। विंग का आइस खुल गया अचानक से। विंग अपने टमी से वांग जी का हाथ हटाता है और वो उठ के बैठता है। अचानक से वांग जी की तरफ देखने लग जाता है। कुछ देर वांग जी के चेहरे पे ही देख रहा था, फिर अचानक से सीन शिफ्ट करके दिखा जाता कि विंग वांग जी के पीछे आ गया। जो विंग वांग जी के पास लेटा हुआ था, जो उठ के बैठा था, वो वांग जी के पीछे आ गया, वांग जी के नेक के पीछे। विंग वांग जी को एक टक आइस पिक करके देख रहा था, अजीब से उसके नेक को देख रहा था और विंग उसके चेहरे को देख रहा था अजीब से। फिर विंग सीधा होता है, सीधा देखता है दरवाजे की तरफ और फिर विंग चलने लग जाता है। बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है, बेडरूम से निकल जाता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। विंग सो रहा था। वांग जी उठता है और विंग को हिलाता है और कहता है विंग मुझे टिफ़िन दे दो, मुझे जाना है, ऑफिस जाना है। विंग बेबी उठ जाओ। विंग सो रहा था डीप स्लीप में। वांग जी का आवाज़ सुन के विंग भी उठ जाता है। विंग अपना आइस मरोड़ता है, कहता है हाँ हस्बैंड रुको, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। कुछ देर बाद वांग जी फ्रेश अप होता है, ब्रश वॉश करता है, फिर वो डाइनिंग टेबल के उधर आता है जहाँ पर विंग ने ऑलरेडी बना दिया था ब्रेकफास्ट, और वो वांग जी का टिफ़िन प्रिपेयर कर रहा था। वांग जी कहता है वाह इतनी जल्दी ओमेगा, इतना जल्दी मेरा ओमेगा कितना टैलेंटेड है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो सुबह सुबह? वांग जी ब्लश करते हुए कहता है क्या करूँ, तुम्हारे लिए कभी भी फ्लर्ट निकल ही जाती है मेरे मुँह से, तुम्हारे अंदर है ही ऐसी क्वालिटीज़। विंग ब्लश करके कहता है शेमलेस अल्फा। और वांग जी कहता है वैसे आदत डाल लो विंग मेरे लिए टिफ़िन बनाने का। विंग उसकी तरफ देखता कहता है समझा नहीं। वांग जी कहता है हाँ अभी मेरे लिए टिफ़िन बना रहे हो, फिर हमारे 3 4 5 बच्चों के लिए बनाओगे टिफ़िन? विंग कहता है 3 4 बच्चे 5? वांग जी तुम पागल हो, इतने बच्चे कौन करेगा? क्या हम लोग कोई मैराथन करेंगे इन लोग के साथ? विंग का बात सुन के वांग जी हंसने लग जाता है। वो ब्रेड खा रहा था। वांग जी पानी पीकर कहते हैं मैं मजाक कर रहा था विंग, पर हमारे तो बच्चे होंगे ना फ्यूचर में, तुम्हारी तरह उन लोग के भी चेहरे खरगोश जैसे होंगे। और तभी विंग कहता है मुझे और खरगोश नहीं चाहिए, तुम एक ऑलरेडी बड़े खरगोश हो मेरे घर में, मैं कितने खरगोश को संभालूंगा। वांग जी स्माइल करके कहता है अच्छा सुनो विंग, एक बात बोलूँ, इधर आओ। विंग उसके पास आता है, कहता है क्या हुआ? वांग जी उसको कमर से पकड़ लेता है, उसको खींचता है, अपने लैप में बैठा था। और विंग ब्लश करके कहता है हस्बैंड ये क्या कर रहे हो? विंग उसकी तरफ देखता है और वांग जी कहता है वैसे घर से बाहर मत निकालना विंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई अल्फा तुम्हें देखे। विंग अपना सर हिलाता कहता है ठीक है। और वांग जी कहता है जब तक ना मैं आऊँ कहीं मत जाना, ठीक है? और तब तक घर संभाल लो, और जो फर्नीचर है, जो काम करना है तुम करो, तब तक मैं आ जाऊँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ओमेगा तुम्हारा अल्फा आ जाएगा। और सुनो टेस्टी खाना बनाना। विंग उसके ऊपर पंच करता कहता है तुम मुझे काम कराते रहो, मैं काम करती रहूँगा, पागल, तुम्हें हाथ नहीं बता सकते, तुम भी तो अच्छा खाना बनाते हो। वांग जी कहता है अब क्या करूँ, मेरा भी तो उम्र हो रहा है। विंग उसके ऊपर पंच करता कहते जाओ यहाँ से निकलो अभी खाना खा के। वांग जी स्माइल करता है और विंग फिर उसको टाई पहना रहा था जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। वांग जी अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है, अपना टिफ़िन ले लेता है
उसका बैग उसके कंधे में था और वांग जी विंग के सर पे किस करता है और कहता है बेबी मैं आ रहा हूँ, ओके, संभाल अपने आप को संभालना और फिर सब कुछ सही करके समेट लेना, ओके, मैं आ जाऊँगा वापस, वेट करना बेबी। विंग स्माइल करता है। वांग जी निकल जाता है और विंग बेडरूम के बैल्कनी के पास आते दौड़ के। वांग जी नीचे से जा रहा था और विंग जोर से कहता है बाय हस्बैंड। विंग अपना हाथ वेव कर रहा था क्यूटली। वांग जी भी नीचे से उसकी तरफ देखता है और आँख मरता है और फिर वो भी हाथ वेव करता है और एक कार में बैठ जाता है। विंग देखता है उसका हस्बैंड निकल गया। विंग फिर अपना काम स्टार्ट कर देता है और कहता है चल विंग तुझे इतना सारा काम करना है। वो अपने सर के ऊपर एक पट्टी बांधता है, लाल पट्टी, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है घर का। ऐसे ही कुछ रात का सीन दिखाया जाता है। विंग रात में वांग जी 9 बजे घर आ गया था विंग के लिए छोटे से स्वीट्स का पैकेट लेके। विंग उसको देखता है, स्माइल करता है। वांग जी उसको आते ही गालों में किस करता है। विंग स्माइल करता है और फिर विंग वांग जी ने कुछ खाना बनाया था। कुछ देर खाना वाना खा के वांग जी डायरेक्ट विंग के पास आ जाता है बेड में। विंग के पीछे आ जाता है और फिर विंग को किस कर रहा था। विंग ऑकवर्ड फील करता है। विंग कहता है हस्बैंड मैं टायर्ड हूँ, मैंने इतना सारा काम किया मेरे छोटे छोटे हाथों से, और देखो तुम फिर से अभी भी वही सब सोच रहे हो। विंग का लिप्स वांग जी कैप्चर करता है अपने लिप्स से और कहता है और फिर उसको थोड़ा सा किस करता है। विंग अपना लिप्स हटा लेता है। विंग कहता है नहीं हस्बैंड नहीं करो प्लीज़, मैं टायर्ड हूँ। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग तुम्हें, तुम तो उस दिन जब तुम्हारी हीट आई थी तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, तुम कह रहे थे हस्बैंड मुझे हमेशा तुम्हारे साथ करना है, तब तुम अपने हीट में मुझे हस्बैंड बुला रहे थे, और देखो अब तो तुम करना ही नहीं चाह रहे हो, तुम तो तब बहुत मज़े ले रहे थे और अब देखो। विंग अपना कान बंद करता है, कहता है जी तब तो मैं तो हीट में था ना, अभी थोड़ी ना हीट में हूँ, और वांग जी मुझे भी नहीं करना। तभी वांग जी कहते हैं हाँ तब हीट में थे अब नहीं हो, पर अब तो तुम मेरे ओमेगा होना, शादी हो गई है विंग, अब तो थोड़ा फन करना चाहिए ना हम दोनों को, वेडिंग नाइट भी नहीं किया, करने दो ना विंग, मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे तुम्हारे साथ मुझे बहुत मन कर रहा है, मैं तुम्हारे से इंटीमेट हूँ प्लीज़ विंग। और विंग का वांग जी अपने हाथ से चेस्ट को प्रेस करता है। विंग अपने मुंह से एक मोन का साउंड निकलता है और विंग वांग जी का माउथ को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। कहता है हस्बैंड नहीं हस्बैंड मुझे नहीं करना, प्लीज़ समझो ना, मुझे सोना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है अच्छा सोना है। विंग का चेहरा देख के वांग जी को भी सैड लग रहा था। वांग जी उसको ज़ोर से हग कर लेता है, अपने चेस्ट में छुपा लेता है, कहता है ठीक है सो जा, ऐसे ही सो जा। विंग स्माइल करके कहता है इसलिए मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरी बात सुनते हो, मेरे बचपन के दोस्त हो और मेरे हमेशा के लिए, मुझे तुम बहुत समझते हो, मैं इसलिए तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी स्माइल करके कहता है क्या करूँ, तुम मुझे अपना इतना सा इनोसेंट सा चेहरा दिखा देते हो और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। विंग तुम्हारा ये चेहरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी है। विंग स्माइल करके कहता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग फिर से रात के 3 बजे उठता है। अब वांग जी की तरफ नहीं देखता है, सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। वो हमेशा रूम के बाहर निकल जाता था या फिर घर के बाहर, रूम से बाहर निकल के घर के बाहर निकल जाता था, पर कहाँ जाता था विंग किसी को पता नहीं थी। वांग जी तो सोता था, वांग जी को पता नहीं थी। तीसरे दिन का सीन दिखा जाता जब वांग जी सो रहा था। वांग जी ने विंग के लिए कुछ लाया था, एक दूसरा खाना, चिकन रोस्टेड चिकन, जो विंग का सबसे फेवरेट था। विंग कभी कभी वांग जी के लिए बहुत कुछ बनाता था और उनमें से ये भी चीज़ था जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था। विंग बोलता भी रहता था विंग के लिए। वांग जी फाइनली थोड़ा रात हुआ वांग जी को लौटने में कुछ दिन बाद। तो वांग जी आज, क्योंकि वांग जी को लेट हुआ है, तो वांग जी आज विंग का खाना नहीं खा पाएगा, तो वांग जी विंग के लिए कुछ लाता है खाना। तो विंग उसको देखता है कि वांग जी कुछ लाया है। विंग कहता है पर वांग जी मैंने तो खाना बनाया है। वांग जी कहता है विंग मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, देखो। विंग जब उसको खोलता है टिफ़िन को, देखता है रोस्टेड चिकन है। विंग एक अजीब सा स्माइल करता हुआ कहता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। विंग डाइनिंग टेबल में बैठता है। वांग जी अपना खाना अपने प्लेट में परोसा आता, कह रहा था विंग खाओ, टेस्ट करो, तुम्हारी फेवरेट वाली है, स्पाइसेस से भरी हुई, खाओ ना। विंग स्माइल करते कहता है और विंग धीरे से उस चिकन को अपने मुंह में लेता है। वो थोड़ा 3-4 बाइट लेता ही है कि उसको अचानक से उल्टी आने लग जाती है। विंग कहता है हस्बैंड मैं आता हूँ, और वो वॉशरूम में चल जाता है। विंग वॉशरूम में जाके उल्टी कर रहा था। वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है।
वांगजी मेडिसिन लेके विंग के पास आता है, कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है, उसके इतना उसको उल्टी हुई कि विंग के आइज़ में टीयर्स आ गए थे। विंग को वांगजी मेडिसिन देता है और बेड में लिटा देता है। विंग कहता है हस्बैंड मुझे नहीं खाना, मुझे सोना है। वांगजी कहता है हाँ विंग मैं हूँ यहाँ, तुम सो जाओ। विंग सो जाता है वांगजी के साथ। वांगजी भी विंग का हालत देख के, वांगजी कुछ खाया ही नहीं, उसी टेबल में पड़ा हुआ था। विंग और वांगजी सो रहा था। कुछ देर बाद मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग उठ जाता है, उसका आइज़ खुल गया था। विंग चद्दर हटाता है और वो बेड से उतर जाता है। उतरने के बाद वो वॉल की तरफ देखता है टक स्टैंड होके, फिर बैल्कनी की तरफ उसका मुंडी, फिर वो रूम से बाहर चला जाता है, किचन में चला जाता है, उस रोस्टेड चिकन को देखता है और फिर उसको हाथ में पकड़ता है और सीधा उसको डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर वो अपने घर वो उस घर से निकल जाता है। अब हमको विंग को दिखाया जाता है। विंग घर से निकल के कहाँ जा रहा था? विंग घर से निकल के पहले वो सीढ़ी से नीचे उतरता है, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर नीचे उतरता है। वो रास्ते में वॉक कर रहा था, कहीं कोई एक गली में घुस रहा था, दूसरे गली में घुस रहा था, मतलब कहीं भी वो जा रहा था, उसका आइज़ खुला हुआ था। जाते जाते वो रुक जाता है। वो रुकने के बाद वो एक डॉगी की तरफ देखता है, जो डॉगी अचानक से विंग को देख के भौंकने लग जाता है। वो डॉगी उसको देख के भौंक रहा था। विंग उसकी तरफ देखता है। विंग जो पहले डॉगी से डरता था, वो विंग उस डॉगी की तरफ एकटक देख रहा था। उस खाले से रास्ते में रात के 3 बजे कोई नहीं जा रहा था। विंग एक अनजान रास्ते में खड़ा हुआ था, एक गली जहाँ पर वो डॉगी उसके ऊपर भौंके जा रहा था। अचानक से वो डॉगी चुप हो जाता है। विंग उसके पास जाता है और उस डॉगी को अपनी गोदी में उठा लेता है। विंग धीरे से उसको लेके झाड़ियों के पीछे चला जाता है और वहीं पे सीन कट हो जाता है। दूसरे दिन वांगजी उठता है। विंग सो रहा था, पूरा क्लीन जैसे विंग सो रहा था, जैसे वांगजी जैसे उसको लिटाया था वैसे ही विंग लेटा था, सो रहा था। विंग को वांगजी उठाता है, फिर विंग उठता है, वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, खाना बनाता है, फिर वांगजी उसको लेकर टिफ़िन में लेके चला जाता है। फिर विंग नॉर्मली कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कि विंग कहीं जाता ही नहीं था। वांगजी को कुछ अजीब लगने लग गया कि ये विंग को आज हो क्या गया है। विंग जो रोस्टेड चिकन पसंद करता था, विंग अचानक से बीमार कैसे हो गया? वांगजी सोचा कि हो सकता है ये नया जगह आके विंग को इस जगह का खाना अच्छा नहीं लगा। विंग को उधर गाँव का ही खाना अच्छा लगता था, तो वांगजी और कुछ बोला ही नहीं विंग को। दूसरे दिन वांगजी सो रहा था विंग को पकड़ के, विंग भी सो रहा था। दूसरी रात विंग सो रहा था, तभी विंग का आँख खुल जाता है जब रात के 3 बजता है। विंग उठता है और उठने के बाद वो वैसे ही बेडरूम से निकल जाता है, घर से निकल जाता है। धीरे धीरे वो निकल के 1st फ्लोर से नीचे 2nd फ्लोर फिर ग्राउंड फ्लोर आके वो अचानक से एक पेड़ के पास आके खड़ा हो जाता है। वो पेड़ से एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था। वो चिड़िया का बच्चा छोटा था, उसके पैर में चोट लगी थी। कुछ देर के बाद उस चिड़िया के बच्चे को विंग अपने हाथ में लेता है, अचानक से अपने मुंह में घुसा लेता है और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। विंग उसी मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग कुछ देर बाद जैसे विंग वहाँ से निकला था, विंग वैसे ही घर में वापस लौट आता है। विंग चप्पल खोलता है और धीरे से उसके हाथ में एक छोटी सी काली सी बैग थी। उस काली सी बैग में छोटा सा एक प्लास्टिक का बैग था, थैला। उसको प्लास्टिक का बैग को एक छोटे से बॉक्स में वो अपने बेडरूम में घुसता है, उसको लेके। विंग वांगजी की तरफ घूरने लग जाता है। वांगजी सो रहा था। विंग बिस्तर के नीचे देखता है और फिर बिस्तर के नीचे उस काले से छोटे से प्लास्टिक को बिस्तर के नीचे घुसा देता है, बॉक्स के अंदर रख के। ऐसा ही कुछ दिन बीत रहे थे। वांगजी के लिए विंग टिफ़िन वगैरह बना रहा था और फिर वांगजी जब घर लौट रहा था, विंग उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था। विंग उसको टाल देता था और अब तो किस करना बंद कर दिया था। वांगजी को स्ट्रेंज लगने लग गया और विंग पता नहीं हर रात कहाँ जाता था। हर रात कमरे से निकल के कहीं जाता था, वांगजी को तो पता ही नहीं था, वांगजी सोता रहता था। और फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक रात जब वांगजी सो रहा था, तब उसको पता नहीं क्यों फील हुई कि
विंग उसके आसपास नहीं है। वांग जी अपना आइज़ ओपन करता है और देखता है विंग सच में उसके आसपास नहीं है। वांग जी अपना आइज़ रब करता है और बुलाता है, विंग विंग। वांग जी उठता है, अपना स्लीपर्स पहनता है, वॉशरूम को चेक करता, विंग नहीं था। किचन और उसको भी देखता है कि उधर भी नहीं है। फिर वांग जी डोर की तरफ देखता है, तो डोर खुला हुआ था। वांग जी डोर से बाहर निकलता है, डोर को बंद करता है और फिर स्टेज से नीचे आता है। वो नीचे आ रहा था और कह रहा था, विंग विंग। धीरे कह रहा था कि किसी और को डिस्टर्ब नहीं फील हो, क्योंकि वहाँ पे तो और भी लोग रहते थे ना, उन लोग का भी घर था, तो और किसी को डिस्टर्ब ना फील हो इसलिए। वांग जी नीचे स्टेज से आ रहा था और कह रहा था, विंग विंग। पर विंग का आवाज़ नहीं था, विंग नहीं था वहाँ। वांग जी उस अपार्टमेंट से नीचे आ जाता है और दूर में वांग जी को दिखता है विंग उस जगह से निकल रहा है। वांग जी विंग को धीरे धीरे पीछे करने लग जाता है। उसने विंग को पुकारा नहीं। वांग जी को बहुत स्ट्रेंज लगा कि विंग इतने मिडनाइट कहाँ जा रहा है। वांग जी विंग को फॉलो कर रहा था, तो अचानक से वांग जी उसको बहुत तेज़ तक फॉलो करता है। विंग कहीं पर भी जा रहा था, किसी गली में घुस रहा था, फिर गली से बाहर निकल रहा था। विंग घूम रहा था, जैसे कि घूमते तो अचानक से विंग एक डॉगी जो सो रहा था उस डॉगी के पास आता है। वांग जी दूर में एक लैंप पोस्ट के पीछे से झांक के देख रहा था, छुप के देखता कि विंग जो डॉगी से डरता था वो डॉगी के पास जा रहा है। विंग अपना हाथ उठाता है, वो डॉगी को धीरे से उस डॉगी को धीरे से अपनी गोदी में उठाता है और वो उस डॉगी को लेके जा रहा था। वो डॉगी तो सो रहा था, डॉगी को कुछ समझ नहीं आया। और फिर वांग जी थोड़ी देर विंग को शॉकली देखता है, फिर विंग का सच में पीछा करने लग जाता है। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। विंग झाड़ियों के पीछे उस डॉगी को लेके जाता है और उस बीच साइड में जहाँ पर थोड़े बहुत कॉर्नर में पेड़ पौधे थे, तो उसी साइड विंग उस डॉगी को लेके गया। वांग जी देखना चाहता था कि विंग क्या कर रहा है। कुछ देर बाद वांग जी जब विंग को फॉलो किया, तब विंग उसको पेड़ पौधों के बीच में अचानक से गायब जैसा हो गया। वांग जी थोड़े से अंदर गया और फिर फाइनली विंग को देखा। विंग उसके नाखून से उस डॉगी का पेट को चीर दिया था, उसके खून को चाट रहा था। और वांग जी ये चीज़ देख के उसका गला सूखने लग गया। वांग जी वो अपना सलाइवा ड्रंक करता है और वो वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकता। वो वहाँ से दौड़ के वहाँ से निकल जाता है। वो कुछ देर दौड़ने के बाद अचानक से अपने वो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से जल्दी से स्टेयर से उठता है। उठने के बाद अपने घर में घुसता है। घर को जैसे दरवाज़ा लॉक नहीं करता क्योंकि उसको पता था विंग आएगा। वो जैसा था वैसे ही बेडरूम में घुसता है, अपने स्लीपर्स खोलता है और वो बेड में लेट जाता है। चद्दर अपने ऊपर ले लेता है और वो सांस ले रहा था जोर जोर से। वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लग गया था। ये क्या उसका विंग था? नहीं, ये विंग नहीं हो सकता। नहीं, ये विंग नहीं हो सकता। ये क्या था? ये कौन था? वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लगी थी। वांग जी का हाथ पैर काँप रहा था। कुछ देर बाद वांग जी आवाज़ सुनता है, बेडरूम का डोर खुलता है। कुछ देर बाद वांग जी को नींद ही नहीं आया था। कुछ देर बाद जब वांग जी देखता है विंग उस कमरे के अंदर लौटा, वांग जी ने आँख नहीं खोला और विंग जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वांग जी ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर विंग जब उस कमरे के अंदर लौटा, विंग के चेहरे पे कुछ खून के कोई छींटे थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था, पूरा साफ सुथरा। विंग वांग जी के पास आके लेट गया। विंग वांग जी को पकड़ के, वांग जी विंग के उस चेहरे को देखता है, आइज़ खोल के एक बार और फिर आइज़ टाइटली बंद कर देता है। वांग जी सोने का नाटक कर रहा था, पर वांग जी को नींद नहीं आई थी। दूसरे दिन जब विंग उठता है, विंग वांग जी को हिलाता है और कहता है, हस्बैंड उठ जाओ। वांग जी तो सोया ही नहीं था, वांग जी जगा हुआ था। वांग जी उठने का नाटक करता है और कहता है, हाँ। और विंग कहता है, आपको ऑफिस जानी है ना, चलो मैं आपके लिए टिफ़िन बनाता हूँ। वांग जी को डर लग रहा था विंग से। विंग किचन में जाता है और खाना वाना पकाता है। वांग जी शावर लेता है जैसे ही वो लेता था। वांग जी वो किचन में जाता है, जब देखता है विंग उसके लिए ऑलरेडी बना लिया खाना। वांग जी डर के खा रहा था। विंग की तरफ कुछ बोलता ही नहीं, गुड मॉर्निंग जैसे फ्लर्ट करता था, कुछ किया ही नहीं वांग जी। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, हस्बैंड। वांग जी उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्या?
विंग कहता है आज रात जल्दी आना। वांग जी कहता है क्यों 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 कुछ काम है? विंग कहता है नहीं क्यों, मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि आज आप जल्दी आओ। विंग क्यूटली कहता है। वांग जी कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा तुम्हारे लिए। विंग स्माइल करता है। वांग जी अपना खाना फिनिश करता है, टिफ़िन करता है और फिर डोर के पास जाता है। वो निकलने ही वाला था तभी विंग आता है और कहता है हस्बैंड रुको, आप कुछ भूल रहे हो। विंग अपना फेस आगे करता है। वांग जी हेजिटेट करता है, फाइनली विंग के फोrehead पे किस कर देता है और वो घर से निकल जाता है। रात के 9 बजे का सीन दिखा जाता है। वांग जी वापस लौटता है। उसको वो जैसे रूटीन जैसे जिस टाइम में लौटता था उसी टाइम में लौटता है। विंग बेडरूम में बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसकी फ़ोन थी, छोटी सी फ़ोन जो वांग जी ने उसको खरीदी थी तब के ज़माने की। विंग वांग जी को देखता है और कहता है हस्बैंड आप आ गए। वांग जी विंग की तरफ नहीं देखता और कहता है हाँ मैं आ गया। विंग अचानक से आके उसको पीछे से हक कर लेता है, कहता है हस्बैंड सुनिए ना। वांग जी स्टिफ हो गया था। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है सुनिए ना मुझे आपको कुछ कहना है। वांग जी कहता है क्या क्या कहना है? विंग वांग जी के चेहरे को अपने साइड करता कहता है क्या आपको नहीं करना मेरे साथ? वांग जी शॉक्ड हो गया था। वांग जी कहते हैं क्या? विंग कहता है मुझे भी आज आपके साथ करना है, क्या आप मेरे साथ करेंगे हस्बैंड? तभी वांग जी कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ पूछना था उससे पहले। विंग वांग जी की तरफ देखता है कहता है क्या आपको क्या पूछना है हस्बैंड? विंग स्माइल करता है और वांग जी कहता है विंग क्या तुम मुझे बताओगे तुम कौन हो? तुम्हारी असलियत क्या है? विंग के चेहरे का कुछ रंग उतरा ही नहीं। विंग स्माइल करके कहता है मुझे आपके साथ करना है और वो वांग जी को बेड में पुश कर देता है। वांग जी शॉक था। विंग ने जैसे बात ही पलट दिया। विंग कहता है विंग धीरे से वांग जी के लैप में आके बैठता है, लाइट को ऑफ कर देता है और तब विंग शर्ट खोल देता है अपना और विंग वैसे ही वांग जी के चेस्ट को अपने फिंगर्स में रोल करा रहा था। उसके फिंगर्स को वांग जी चेस्ट पे फिरा रहा था और किस कर रहा था अपने लिप्स से, ड्राई लिप्स से। वांग जी उस किस को फील करता है। वो फेमिलियर फील था क्योंकि वो उसका विंग था। विंग का बॉडी वांग जी रोक नहीं पाता अपने हाथ से सहलाते हुए। वांग जी अचानक जब आँख बंद करता है उसको वो इमेज याद आती है जब विंग उस डॉगी का खून चाट रहा था। वांग जी का आइस खुल जाता है। वांग जी कहता है विंग तुम कौन हो? विंग वो वांग जी को किस कर रहा था। अचानक से वो रुक जाता है। वो वांग जी के पैंट को खोल देता है और वांग जी का चीज़ को अपने इंसर्ट करता है और कहता है तो तुम्हें सच में जानना है वांग जी? और वो अचानक से पागलों की तरह हंसने लग जाता है। एक ईवल सी हंसी वो हंसने लग जाता है, कहने लग जाता है तुम्हें सच में जानना है? तुम्हें सच में जानना है हस्बैंड? तुम नहीं तुम्हें सच में जानना है क्या? डरोगे नहीं ना? वांग जी के पूरे लिप्स के पास आके विंग हॉट ब्रेथ छोड़ रहा था, कह रहा था डरोगे नहीं ना? विंग का स्माइल बहुत ज़्यादा क्रीपी था, बहुत ज़्यादा क्रीपी। वांग जी अपना आइस पिक करके कहता है विंग तुम कौन हो? वांग जी हाँफ रहा था क्योंकि वो लोग फिजिकल हो रहे थे उसी टाइम। वांग जी को पता नहीं था वो विंग ऐसा करेगा उसके साथ। इस मोमेंट में वांग जी विजिट कर रहा था, वो अपने बात में हेजिटेट कर रहा था और विंग कहता है मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं नहीं छुपाऊंगा तुमसे, बोल देता हूँ। और वो वांग जी के ईयर्स के पास आके कहता है मैं ना रक्त पिचास हूँ। और वांग जी का आइस पिक हो जाता है। वांग जी विंग तरफ देखता है और विंग स्टिल उसके ऊपर उसको राइड कर रहा था और विंग हॉट नॉइस बना रहा था। विंग कहता है मुझे खून पीना पसंद है, इंसानों की, सबकी। मुझे जो अंधेरों का देश जहाँ पर लोग डीमंस डेविल की पूजा करते वहाँ पर से मेरे लिए बुलावा आया था। और थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है विंग। वो अपना फ्लैशबैक स्टोरी बोलने लग जाता है। जो फैमिली मेम्बर्स विंग के थे, जो बचपन के जो फैमिली मेम्बर्स थे विंग के, जो वांग जी जिन लोग को अंकल आंटी कहता था वो असली में विंग के माँ बाप नहीं थे। वो लोग काला जादू करते थे और उन लोगों ने विंग को समन किया था। उन लोग को चाइल्ड नहीं हो रहा था तो वो लोग चाहते थे कि बच्चा, एक छोटा सा बच्चा।
और उन लोगों ने एक रक्त पिशाच को समन किया था जो विंग था। विंग ने एक छोटा सा, उसी का एक छोटा सा वर्जन को वहाँ भेजा था, पर विंग को पता नहीं था कि वहाँ रहते रहते विंग को प्यार हो जाएगा वांग जी से। वांग जी जिसके ऊपर विंग ने कोई मोह माया कोई भी जादू नहीं किया। वांग जी सच में उससे प्यार करने लग गया था। विंग बचपन से उससे प्यार करने लग गया था। विंग अपने फ्लैशबैक से वापस आता कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, प्यार करता हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाना चाहता ना, इसलिए मैं तुम्हारा खून नहीं पीना चाहता, इसलिए मैं बाहर खून पीता हूँ। पता है मुझे खून पीना बहुत पसंद है। और वो हंस रहा था, इवल हंसी हंस रहा था। और तभी वांग जी कहते, तुम ऐसे नहीं थे ना विंग, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम तो कभी मुझे ऐसे नहीं दिखे कि तुम खून पी रहे हो, तुम तो इंसानों की तरह खाना। तभी विंग कहता, हाँ मैं क्या करूँ, रात में बहुत भूख लगती है। और वो हंसने लग जाते इविल सी। विंग कहता है, तुम तो मेरे साथ रात में नहीं रहते थे ना वांग जी, रात में मुझे जानवरों के खून मेरे माँ बाप मुझे हर टाइम ऑफ़र करते थे, मैं खुश होता था, उन लोगों को पैसा वेल्थ सब कुछ देता रहता था, पर देखो ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खून का प्यासा हूँ मैं, पर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि तुम मेरे अल्फ़ा हो ना, मुझे तो तुम्हारे साथ बच्चे भी करने हैं। और वो हंस रहा था, इवल सी हंसी। वांग जी विंग का चेहरा पकड़ लेता है और विंग को किस करने लग जाता है। विंग भी उसको किस कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें हेट नहीं करता, तुम जो भी हो तुम मेरे हो, तुम मेरे ओमेगा हो। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, खून चाहिए ना, तुम उन एनिमल्स को मत मारो, मैं खून खरीद के लाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम वो पीना, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। विंग को फ्लिप कर लिया था वांग जी ने। विंग को स्टिल वांग जी उसके ऊपर था और उसको प्रेशर किया जा रहा था। विंग थोड़ा मौन किया जा रहा था। वांग जी उसको किस करता है उसके चेस्ट पे, नेक में। विंग के आइस में टीयर्स था। विंग कहता है, मुझे लगा नहीं था वांग जी तुम मुझे समझोगे, मुझे पता था तुम मुझे हमेशा प्यार करते हो, मुझे पता था तुम मुझे हमेशा एक्सेप्ट करोगे क्योंकि तुम मेरे अल्फा हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये पिचाश बहुत ज़्यादा खुश है। और वो वांग जी को रैप कर लेता अपने आर्म्स में और वो वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। और वांग जी कहता है, और विंग तुम ऐसा एनिमल्स के साथ करते थे, पर हमारे रूम से ऐसा स्मेल क्यों आता था। विंग कहता है क्योंकि मैंने कुछ जानवरों को मार के हमारे बिस्तर के नीचे रखा था। वांग जी फ्रीज हो जाता है। वांग जी कहता है कि क्या। विंग कहता है, हाँ मुझे उनका स्मेल, फिर जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम भूख लगेगा ना मैं वो सब खाऊंगा, इसलिए मैंने ना हाफ़ चीज़ खाया और हाफ़ चीज़ मार के मैंने हमारे बिस्तर के अंदर रख दिया, मैं बाद में उन लोग को खाऊंगा इसलिए। वांग जी कहता है, विंग उस सबको फेंक देना, मैं तुम्हारे लिए रॉ चीज़ लाऊंगा, चिकन ये सब रॉ लाऊंगा, बस उस सबको मत खाना। खून लाऊंगा, उन लोग का भी खून लाऊंगा, पर वो उन चीज़ को मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा ना विंग, तुम उस सबको मत खाओ। विंग कहता है, ठीक है मेरा हस्बैंड जो बोलेगा मैं वही करूँगा, मैं नहीं खाऊंगा वो सब, ओके ना हस्बैंड। तुम्हारा विंग ओबीडियंट है। और वांग जी स्माइल करता है। वांग जी विंग के लिए पागल था, विंग को बहुत प्यार करता था और विंग का कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार था, उसका कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। विंग को वांग जी कैसे रिजेक्ट करते हैं, हाँ वो डरा, पर जब उसका फैक्ट समझा विंग, पर ये उसका ओमेगा था, ये इस वजह से विंग को वांग जी छोड़ नहीं सकता था। वांग जी उसको प्यार करता था, वांग जी एक्सेप्ट किया विंग का ये असली में जो है विंग का जो है, वांग जी ने उसको एक्सेप्ट किया। और वांग जी और विंग हमेशा के लिए उस शहर छोड़ के दूर कहीं पहाड़ों में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर विंग और वांग जी हमेशा के लिए रहने लगे। और वांग जी ने फाइनली विंग को प्रेग्नेंट कर दिया। विंग को थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि विंग एक रक्त पिचास था और उसका पहला चाइल्ड एयर एक ह्यूमन होने वाला था, ह्यूमन और एक रक्त पिचास मिक्स्ड वैसा कॉम्बिनेशन। और विंग थोड़ा ज़्यादा हंग्री उसका लेवल हो गया था, तो उसको बार बार खून चाहिए होता था। और वांग जी उसके लिए पैकेट खून लाता था खरीद के, पता नहीं कहाँ से वांग जी लाता था, पर वांग जी लाता था उसके लिए। फिर ऐसे दिन बीतने लग गया और वांग जी और विंग खुश रहने लग गए। यहीं पे हमारी वन शॉट ख़त्म होती है। तो बताइएगा ये छोटा सा वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि प्यार अंधा होता है गाइस, प्यार अंधा होता है और वांगचन में प्यार सच में अंधा होता है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय,
लव यू फ्रॉम वांगशन तुलसी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, ओके। जो नए आए हैं और जो पुराने हैं उनको भी बोल दूँ जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर दो। तो अभी के लिए बाय बाय।